नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार में एनडीए के मुकाबले महागठबंधन का कुनबा कहीं ज्यादा सशक्त होने की जोर आजमाइश करने लगा है। बेशक दिल्ली में इंडी अलायंस नहीं रहा हो और कमजोर दिख रहा हो, या फिर यूं कह सकते हैं कि वो फाक फाक होता हुआ विपक्षी गठबंधन दिख रहा हो, लेकिन बिहार में इसे एकजुट करने की कवायद थोड़ी रंग लाती दिख रही है। अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इंडिया फ्रंट तार तार हो चुका है। कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग लड़ रही है और बाकी गठबंधन के साथी दल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। ये इस पर बयानबाजियां भी खूब हुई, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि बिहार में जो इंडी अलायंस का स्वरूप है, जिसे महागठबंधन कहते हैं, वो तार तार हुआ दिखता होगा। फिलहाल राहुल गांधी और लालू परिवार की मुलाकात के बाद उसके सशक्त होने के आसार नजर आने लगे हैं और इसकी चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं कि एनडीए के मुकाबले महागठबंधन एक ताकत के रूप में विधानसभा चुनाव में सामना सामनी करेगा एक दूसरा का। कितनी ताकतवर होगी ये गठबंधन की आकृति, ये अभी कहना मुश्किल है, इसलिए कि गठबंधन में बाकी दलों का, वामपंथी पार्टियों का कोई वैसा वजूद नहीं कहा जा सकता। जो कुछ कहा जाएगा वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का है। कांग्रेस हालांकि बिहार में जो उसकी स्थिति बन चुकी है वो पिछले 15 सालों से ज्यादा गुजर चुके हैं और कांग्रेस अपना अस्तित्व समाप्त कर चुकी है। उसका जनाधार अब भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। तो कांग्रेस एक तरह से लालू प्रसाद यादव की जो वोट बैंक है उनका MY समीकरण, और उसमें अब नया एक अध्याय जोड़ने की कोशिश हुआ है, माई बाप। MY तो माई था ही मुस्लिम यादव, और बाप में अब नए समीकरण नई जातियों को जोड़ा गया है। बाप में है कि वो बैकवर्ड, और ए से अगड़ा, प से पुअर, यानी पुअर जो महादलित और अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनको पुअर के दर्जे में शामिल कर लिया गया। और ये बाप का जो नारा दिया, बाप जो समीकरण बनाने की कोशिश की गई, वो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही उभर कर सामने आया था। हालांकि ऐसा कुछ दिखा नहीं, और लालू प्रसाद यादव के इस कवायद के बावजूद महागठबंधन में बैकवर्ड, अगड़ा और पुअर्स एक साथ जुट करके वोट बैंक के हालात में कोई मजबूती नहीं दिला पाए। लेकिन अब कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी और लालू परिवार के मेल मिलाप से थोड़ी सी सुगबुगाहट तेज हुई है कि बिहार में इंडी अलायंस यानी महागठबंधन थोड़ा राष्ट्रीय फलक से इतर मजबूत हो सकता है, और इसकी मजबूती के आसार इन्हीं कारणों से नजर आते हैं। लेकिन आप देखिए, गौर करिएगा कि कांग्रेस पिछले सालों 10 सालों ये लगातार पिछड़ती फिसड्डी होती चली गई है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में इसने अपनी ताकत थोड़ी सी लालू प्रसाद यादव और उनके वोट बैंक के आधार पर दिखाई, 19 सीटें जीत करके ले आई थी कांग्रेस। अब उसका ही ये परिणाम है कि उसका हौसला बढ़ा है और कांग्रेस यहां 70 सीटों की मांग कर रही है विधानसभा चुनाव के दौरान। 70 सीटें लालू प्रसाद यादव दे देंगे, ये मुझे एकदम सहज सा नहीं दिख रहा है।
भले हो सकता है कि आपको इसका आकलन हो कि 70 सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी, उसका तर्क अपना हो सकता है। वो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनको सीटें दी गई थी, उस आधार पे वो गणना करते हुए इतनी सीटों की मांग बेशक कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल उनकी इस मांग को स्वीकार कर लेगा, ये मुझे इतना सहज नहीं दिख रहा है। दूसरी पार्टियां जो वामपंथी पार्टियां हैं या फिर मुकेश सहनी की पार्टी है, उनका कोई खास असर नहीं देखा गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनको सीटें दी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, उनका परफॉर्मेंस 0 के बराबर माना गया। और वो जो मूल्यांकन आप करके देख भी सकते हैं कि वो एनडीए के एकजुटता के आगे खेत हो गए थे, उनको कहीं कोई सीट तो नहीं मिल पाई और ले दे करके राष्ट्रीय जनता दल और उसके अलायंस को कुछ वोटों पर संतोष करना पड़ा, कुछ सीटों पर संतोष करना पड़ा है। अब नए सिरे से इसमें जब जान डालने की कोशिश शुरू हुई है, तो इसमें इस कुनबे को थोड़ा और बढ़ाने की पहल हो रही है। जैसे जिनको लोकसभा चुनाव में एनडीए में जगह नहीं मिली, वो चाचा यानी रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस अब अपनी लोक जनशक्ति पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने के फिराक में हैं और एक तरह से उनकी लालू यादव से 2 बार मुलाकात के बाद इसको बल भी मिला है। लेकिन सच्चाई ये है कि पारस का अपना कोई जनाधार नहीं है। वो अपने बड़े भाई रामविलास पासवान के इकलौते वारिस खुद को बताते रहे, लेकिन इस हकीकत को भारतीय जनता पार्टी समझ गई थी और तभी चाचा को यानी पशुपति पारस को महत्व न दे करके उनके भतीजे यानी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को 5 लोकसभा की सीटें दी थी। अब 5 लोकसभा की सीटों के मिलने के बाद ये तय हो गया था कि पारस का वजूद नहीं के बराबर है और भाजपा न सिर्फ ऐसा विश्लेषण करके तय कर चुकी है, बल्कि हकीकत में भी उनका कोई जनाधार नहीं बचा था। लेकिन वो पिछलग्गू बने रहे। उन्होंने ये साफ कहा था कि हमें भले सीटें ना मिले हैं, लेकिन हम एनडीए के साथ बने रहेंगे। आखिर तक उन्होंने ये प्रयास किया और बिना बुलाए भी वो चुनाव अभियान में एनडीए के साथ, उस कुनबे के साथ शामिल होते देखे गए थे। इन सब के बावजूद उनका कोई प्रभाव नहीं देखा गया। भरसक कोशिशों के बाद भी उनको एनडीए में जगह नहीं मिली और वो उठल्ले हो गए थे। माना यह जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव यानी महागठबंधन में उनको थोड़ी जगह दे जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया था। उपचुनाव भी बीत गए, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में भी इनको कोई तरजीह देने वाला नहीं था। अब विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को कुनबा बड़ा करके दिखाना भी है, तो पशुपति कुमार पारस को जगह दी जाने की उम्मीद बढ़ी है। पारस इससे उत्साहित है। लेकिन दूसरी तरफ और भी देखिए, अगर वो मुकेश सहनी की पार्टी जो वो खुद को कहते रहे हैं लगातार मल्लाहों के शहंशाह, उनका भी अगर आकलन करेंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और उसके पहले लोकसभा चुनाव में वो कई बार पाला बदल के इधर से उधर हुए। पिछले लोकसभा चुनाव में वो इंडिया अलायंस के साथ थे, उनको जगह भी दी गई थी, 3 सीटें उनको मिली थी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उसी रफ्तार में रहा। वो कोई असर नहीं छोड़ पाए, न वोटों का ग्राफ महागठबंधन के साथ जुड़ पाया। नतीजा ये निकला कि उनकी फजीहत हो गई। अब फिर से वो महागठबंधन में अपने सुर मिला रहे हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनको
कुछ सीटें मिल जाए ताकि वो जीत कर विधानसभा में दस्तक दे सकें। लेकिन ये अभी शुरुआती दौर है, कितनी सीटें वो उनको मिल पाएंगी और क्या उनका प्रभाव छूट पाएगा, दिख पाएगा, ये भी सवाल है। लेकिन सच पूछिए तो राहुल गांधी और लालू यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद जो एनडीए के घटक दल उत्साहित थे कि इंडिया अलायंस फ्लॉप हो गया, बयानबाजियां हुई कि लोकसभा चुनाव तक ही उसका गठन किया गया था और इससे इनके हौसले बढ़े थे कि इंडिया अलायंस बिल्कुल तहस नहस हो गया। तो अब राहुल गांधी और लालू यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद जो महागठबंधन की उम्मीदें जगी है उससे एनडीए को थोड़ा, खास करके भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को निराशा हाथ लगने वाली। और निराशा होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके मुकाबले गठबंधन मजबूत होगा, तो मुकाबला तो होगा ही। लेकिन देखिए अभी राजनीति है और राजनीति में पेंगे बढ़ाई जाती हैं, कैसे कैसे किस रफ्तार में पेंगे बढ़ती है और उसका परिणाम कितना नकारात्मक या सकारात्मक होता है, ये अभी आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। आज बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं, किसी और विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए और खासकर मेरे काफिले से यानी हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़ पाए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथ मेरी बात को, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर, नमस्कार।